आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा आयरलैंड सिटीजनशिप के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा एयरी सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं और इसको अगर आप लेते हैं तो बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटी है अगर आपके पास आयरलैंड का सिटीजनशिप है, और इसका पीआर आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, पीआर आप कैसे ले सकते हो आयरलैंड का। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूं और बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होगा वो सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा इस वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा कि आयरलैंड का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो और कैसे आप आयरलैंड का पीआर ले सकते हो। उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सब कुछ मैं बता दूंगा, कैसे आपको अप्लीकेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से अप्लीकेशन कर सकते हो। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत कुछ वीडियो बना के डालता हूँ जो जॉब इमिग्रेशन वीज़ा के लिए होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर जुड़िए कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा आगे भी। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे आयरलैंड के सिटीजनशिप के बारे में और आपको बताऊंगा कि आयरलैंड का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लीकेशन कर सकते हैं। आयरलैंड का सिटीजनशिप अगर आपको लेना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाए तो आयरलैंड का सिटीजनशिप काफ़ी इजीली मिल जाता है, काफ़ी आसानी के साथ मिल जाता है और इसका जो क्राइटेरिया है बड़ा ही अच्छा है। बेनिफिट भी इसका बहुत ज़्यादा है। वो सब उस सब बातों पे आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आयरलैंड का जो वीज़ा है, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, रिलीजियस वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा और कई कैटेगरी के वीज़ा हैं, उसका आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात आता है बेनिफिट का। अगर आपके पास आयरलैंड का सिटीजनशिप है तो साउथ अमेरिका में जितने भी देश हैं वहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। कनाडा में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। यूएई में वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। जापान में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। तो दुनिया में 183 ऐसे देश हैं जहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड में, जहाँ पर अगर आपके पास आयरलैंड का सिटीजनशिप आपके पास है, एरिस पासपोर्ट आपके पास है, आयरलैंड का पासपोर्ट आपके पास है, तो वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। आप यूरोपियन यूनियन में आप कहीं भी काम कर सकते हो। अगर आपके पास आयरलैंड का सिटीजनशिप है तो यूरोपियन यूनियन में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। आपके पास राइट है रहने का, काम करने का, और आप रह सकते हैं। उसके साथ साथ दुनिया में मैंने आपको बताया कि बहुत से देश हैं जैसे कि साउथ अमेरिका, कनाडा, यूएई, जापान, यहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल आप कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है। और अगर आपके पास सिटीजनशिप है आपके पास आयरलैंड का तो आप यूरोपियन यूनियन में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। आप आयरलैंड में आप रह सकते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आयरलैंड का सिटीजनशिप नहीं है, आपके पास केवल आयरलैंड का पीआर है, पीआर आपको मिल जाता है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आप पीआर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो और आपको पीआर मिल सकता है। अगर आप आयरलैंड में लीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल तरीके से आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप लॉफुल तरीके से अगर आप आयरलैंड में रह रहे हैं तो आप 3 साल के बाद आयरलैंड के पीआर के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन इसमें आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप लीगल तरीके से स्टे कर रहे हैं, आप वहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं और वहाँ का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसका आप पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ का पीआर के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन पीआर में बेनिफिट आपको ये है कि आपके पास आयरलैंड का पासपोर्ट तो नहीं रहेगा। आप जिस देश के, इंडिया के हैं, नेपाल या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी देश के आप हैं, आपका तो पासपोर्ट आपका वही रहेगा, बस खाली आपके पास पीआर रहेगा। इसका बेनिफिट केवल इतना रहेगा कि आप आयरलैंड में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप वहाँ पे लॉफुल तरीके से रह सकते हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और जितनी भी बेनिफिट है, मेडिकल की बेनिफिट और जितने भी बेनिफिट हैं वो आपको मिलेगा। गवर्नमेंट की ओर से सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। बस केवल आपके पास वोटिंग का राइट नहीं है, आप आयरलैंड में वोट नहीं कर सकते। बाकी जो बेनिफिट जो वहाँ के लोकल लोगों को मिलता है, जिनके पास सिटीजनशिप है, वही बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपके पास अगर पीआर है तो आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने स्पाउस को भी बुला सकते हैं, आप अपने वाइफ को भी बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी आप बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके पास ये पूरा स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके पास ये राइट है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपके पास है। तो ये बात हो गया कि आपको किस तरीके से, आपको बेनिफिट क्या क्या है अगर आपके पास आयरलैंड का पीआर है। और अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो फिर आपके पास एरिस पासपोर्ट है उसके बाद, तो उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आप कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं।
दुनिया में 183 ऐसे देश हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीआर है तो बेनिफिट तो आपको आयरलैंड में सारा मिलेगा, लेकिन वीज़ा फ्री ट्रैवल आप उसी देश में कर सकते हैं जहाँ पर आपके कंट्री का पासपोर्ट में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। अब बात आता है कि आयरलैंड का सिटीजनशिप कैसे लिया जाए, इसका अप्लीकेशन कैसे किया जाए। अगर आप लॉफुल तरीके से आयरलैंड में रह रहे हैं और आपके पास पीआर है आयरलैंड का, तो 5 साल के बाद आप आयरलैंड का सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे लॉफुल तरीके से रहते हैं, अगर आपने आयरलैंड में मैरिज कर लिया, आप सिटीजनशिप बाई मैरिज सिटीजनशिप में मैरिज एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपने वहाँ पे मैरिज कर लिया, कोई लड़का या कोई लड़की किसी भी देश का आयरलैंड में मैरिज करता है, लीगल तरीके से मैरिज करता है, और मैरिज करने के बाद आयरलैंड का जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से वहाँ पे मैरिज करता है, और उसके बाद वो अगर एप्लीकेशन करता है तो सिटीजनशिप उसको 3 साल के बाद मिल जाएगा। अगर आप नोटरी ऐसे करा रहे हो तो आपका 5 साल लगेगा। अगर आप सिटीजनशिप बाई मैरिज एप्लीकेशन करते हो तो 3 साल आपका लगेगा। तो ये बेनिफिट है सिटीजनशिप बाई मैरिज का। और अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट में हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा पे हैं, या किसी और कैटेगरी के वीज़ा पे हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे हैं, किसी और कैटेगरी के वीज़ा पे हैं, तो आपको आयरलैंड में 5 साल से ज़्यादा आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। और रहने के बाद जब आपको वहाँ का पीआर मिल जाता है, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पे मैरिज किया तो 3 साल के बाद आप आयरलैंड में सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आता है कि आयरलैंड अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें वीज़ा कैसे मिलेगा। तो वीज़ा आपको मिल सकता है किस तरीके से। पहला तो वर्क वीज़ा। आयरलैंड में बहुत सारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, बहुत से वर्कर्स की वहाँ पे नीड रहता है, हमेशा ज़रूरत रहता है। तो काफ़ी सारे लोग जो स्किल्ड वर्कर हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा स्किल है, वो आयरलैंड जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, और आप जॉब के लिए एप्लीकेशन करोगे तो 100% आपको जॉब मिलेगा। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो स्किल ट्रेड जितने भी हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, और इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, इस तरीके के जितने भी काम हैं, प्लम्बर, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो आप होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे काम हैं, वहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है आयरलैंड में। अगर आपके पास स्किल है, अच्छा स्किल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगा। काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकता है। तो फर्स्ट हो गया कि आप वर्क परमिट पे आप जा सकते हैं, वर्क परमिट पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। वर्क परमिट पे आप रहेंगे, लॉफुल तरीके से रह रहे हैं, 5 साल आपका हो जाता है लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, उसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, स्टडी वीज़ा पे जाने का बेनिफिट ये है कि आप स्टडी वीज़ा पे अगर आयरलैंड जा रहे हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे चांस मिलता है, वहाँ पे काम करने का चांस मिलता है, वहाँ पे काम कर देगा, और अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे 2 साल 3 साल आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेंगे आप और वहाँ पे आप काम करेंगे। जब आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आपने एप्लीकेशन कर दिया और आप वहाँ पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि लॉफुल तरीके से आपको 5 साल रहना है, 5 साल रहने के बाद ही आप आयरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर इनके पासपोर्ट की बात किया जाए तो इसका जो पासपोर्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करते हो तो आपको 40 से 45 दिन में आपको आयरलैंड का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर रेसिडेंसी की बात की जाए तो आयरलैंड का रेसिडेंस परमिट जो है ये बहुत ही जल्दी मिल जाता है, काफ़ी इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास स्किल एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपके पास स्किल्ड है और आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप बहुत ही आसानी के साथ में वहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो कई तरीके हैं आयरलैंड सिटीजनशिप लेने का। पहला तो आपका होगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करके भी आप ले सकते हो। वहाँ पे एक लिमिट है, एक अमाउंट है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में रहता ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इन्वेस्टिंग करने के लिए, और ये सबके बस की बात नहीं है। जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है होता है, वो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना धन नहीं है, आप ऐसे एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो आप आयरलैंड में वर्क परमिट, वर्क वीज़ा पे आप जा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है और आप अच्छे तरीके से आप वहाँ पे काम करते हैं और आप वहाँ पर लॉफुल तरीके से रहते हैं, तो आप आयरलैंड का जो सिटीजनशिप है उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात आता है कि अगर आप आयरलैंड का सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो कितना एक्सपेंस आपका होगा, कितना जो चार्जेस है वो कितना लगेगा, एप्लीकेशन चार्ज कितना लगेगा।
तो एप्लीकेशन चार्ज आयरलैंड के सिटीजनशिप के लिए बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यूरो 175 आपका जो एप्लीकेशन चार्ज है वो है। इसी में आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 14,500 से 15,000 के बीच में आपका आएगा। बाकी यूरो का रेट कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो 175 यूरो आपका लगेगा एप्लीकेशन चार्ज। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज लगेगा, जो एक्सपेंस आपका लगेगा, और वो 950 यूरो आपका और लगेगा, जो आपका 80 से 82,000 रुपये आपका और हो गया। तो अगर फीस की बात किया जाए, एप्लीकेशन चार्ज की याद किया जाए, तो बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा कम है। 1100-1200 एप्लीकेशन चार्ज आपका टोटल जो लगेगा वो लगेगा। तो एप्लीकेशन चार्जेस जो हैं वो बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉरेनर हो और आप चाहते हो और आयरलैंड में परमानेंटली स्टे करना, तो किस तरीके से आप आयरलैंड में रह सकते हैं, किस तरीके से आप आयरलैंड में वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ का पीआर ले सकते हैं, किस तरीके से आप आयरलैंड का सिटीजनशिप ले सकते हैं, बेनिफिट क्या है सिटीजनशिप का, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।